हर इंसान ना अपने अंदर एक दुख लेकर चल रहा है कि भगवान ने उसे इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है। कोई बहुत अच्छे कर्म कर रहा है फिर भी उसके साथ सुख नहीं है, और जो कुछ नहीं कर रहा उसके साथ बहुत सुख है। तो इससे महाभारत से इंसान कैसे क्या सीखे, कैसे आगे निकल गया है। आज पांडवों के बारे में आप यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इनको तो इतना 13 वर्ष का वनवास, इतना कष्ट, जबकि ये राइटियस हैं, एकदम सही पथ पर चल रहे थे, इन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन इनको ये वनवास मिला। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उन 13 वर्षों में वो सोने की तरह तपे हैं, और इसलिए वो बाहर जब आए हैं उस आग से तो वो एकदम खरा सोना थे। कई रिश्ते हमें बहुत सुख देते हैं जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पर कई रिश्ते हमारे अपने तो होते हैं पर वो हमें इतनी तकलीफ देते हैं कि ना हम उनसे दूर जा सकते, ना हम उनसे अलग रह सकते हैं, और यही रिश्ते हमें एंजाइटी और डिप्रेशन देते हैं। तो क्या करे इंसान ऐसे रिश्तों का। हर किसी को ये जान लेना चाहिए कि एक लेवल तक ही हमको लोगों का सहन करना चाहिए, लेवल के बाद हमें लोगों का सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो गलत कर रहा है उसका दुस्साहस बढ़ता जाता है। आपने कर्ण की बात कही थी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि हम ठीक है, हम किताबों में पढ़ते हैं, कई ऋषि मुनियों ने उनके बारे में बहुत सारी गाथाएं लिखी है, लेकिन वो तो इतने बड़े योद्धा थे, फिर उनकी मृत्यु ऐसे तो नहीं हो सकती थी। और वहीं उसी समय उनका चक्का फंस गया, तो उन्होंने मद्र नरेश को बोला, राजा शैल्य को बोला कि आप मेरी मदद करिए। शैल्य नरेश ने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे घोड़ों को देखना है, मैं घोड़ों को रुकूंगा, आप उतरो और इसको निकालो। और तब कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन इसको मार दो। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी ने कई बार किताबों में पढ़ा होगा, या कई ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हमें कहीं नहीं मिलती हैं। या यूँ कहूँ कि यदि आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आप महाभारत को समझ पाएंगे कि एक्चुअली महाभारत है क्या, कलयुग में महाभारत की क्या भूमिका है, कलयुग में महाभारत हमें किस तरीके से महापरिवर्तन की ओर लेकर जाती है। यदि आज आप अपने रिश्ते में हैं, आप घुट रहे हैं, आप सुख नहीं हैं, आपको शिकायत है भगवान से कि आपने सारा कष्ट हमें दिया है, आपने सारी परेशानियां हमें दी है, और आप इन रिश्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो आप इस पॉडकास्ट को सुनिए। महाभारत ही बताता है। यदि कोई आपका अपना भी है ना, और अगर आपको वो रिश्ता वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप किस तरीके से उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यदि आपने आज इन रिश्तों पे कंट्रोल नहीं किया तो वो आपकी ज़िंदगी को खा जाएगा, आप अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। महाभारत हमें बहुत कुछ सीख देता है। ऐसी कौन सी 3 सीख है जो यदि आज आप अपना लेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमें महाभारत में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर आप एंड तक देखें, सुनने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि ये पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद ना आप खुद अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन फील करेंगे। तो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखें। और हमारे पास इस पे बात करने के लिए आज एक खास गेस्ट है जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, एस्ट्रो अनुराधा जी, जिन्होंने बताया है कि महाभारत किस तरीके से कलयुग में हमारी ज़िंदगी को परिवर्तन कर सकता है, किस तरीके से हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो वो चक्र आपके पास लौट कर ज़रूर आता है। मैं आपका स्वागत करती हूँ अनुराधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी। आज जो पॉडकास्ट मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो कोई एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि आज टॉपिक ऐसा है जो हम बचपन से किताबों में पढ़ते हुए आए हैं। हमने कई टीवी सीरियल्स में महाभारत की बहुत सारी गाथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि महाभारत एक ऐसी चीज़ है ना कि ये हमें जीवन की प्रेरणा देती है, जो कहीं ना कहीं हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ आए। तो आज हम बात करते हैं कि महाभारत किस तरीके से एक इंसान के जीवन को परिवर्तन कर सकती है। राइट।
देखिए, मेरे गुरुजी से ना मैंने बहुत महाभारत सुनी और खुद भी बहुत पढ़ा, उसका अध्ययन किया, और जितना मैंने समझा कि लाइफ इज समथिंग विच इन इंग्लिश हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो चीज़ आप रिपीट हो रही है, यदि उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, और आप देख रहे हैं कि आप क्या करेंगे तो वो लाइफ किस तरफ जाएगी, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। सही निर्णय लेने के लिए आपके पास ज्ञान होता है और आप लाइफ को सही कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने नहीं समझा, नहीं जाना, तो आप इन द डार्क जो भी चलाएंगे, जो भी होगा वो होगा। और दूसरा, रिलेशंस के पर भी आज मॉडर्न लाइफ में लोग बोल रहे हैं कि रिलेशंस में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मदर और सन का रिलेशन तो वही रहा है, बदल नहीं रहा है। फादर एंड सन का भी रिलेशन वही रह रहा है, फ्रेंडशिप्स भी वही रह रहे हैं। थोड़ा सा उनमें कहीं परिवर्तन दिखाई दे सकता है, लेकिन रिलेशनशिप्स तो सेम है ही, नाम तो वही है। सो द मोर द थिंग्स चेंज, द मोर दे रिमेन द सेम। इसलिए जब हम महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में जानते हैं, तो इस कलयुग में उसका मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट जो मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है कि वो और भी बढ़ जाता है। वो और हमें शिक्षा देता है कि किस तरह से हम अपने आप को महाभारत के सिचुएशंस में डाल के समझें और फिर वहाँ हम क्या ऑप्शंस के साथ काम कर सकते हैं। दे गिव अस अ ग्रेट टीचिंग, बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो कि और कुछ समझा ही नहीं सकता शायद। इसलिए ये पुराण हर किसी को पढ़ना चाहिए। वाह। और कहीं ना कहीं देखें ना कि हर इंसान ना अपने अंदर एक दुख लेकर चल रहा है कि भगवान ने उसे इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है। कोई बहुत अच्छे कर्म कर रहा है फिर भी उसके साथ सुख नहीं है, और जो कुछ नहीं कर रहा उसके साथ बहुत सुख है। तो इससे महाभारत से इंसान कैसे क्या सीखे, कैसे आगे निकल गया है? देखिए, महाभारत से आपको ये भी सीख मिलेगी कि आपके पास्ट के भी कुछ कर्म होंगे, और आपने बहुत मेहनत आपको भी करना ज़रूरी है। क्योंकि जो दिख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई आज पांडवों के बारे में आप यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इनको तो इतना 13 वर्ष का वनवास, इतना कष्ट, जबकि ये राइटियस हैं, एकदम सही पथ पर चल रहे थे, इन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन इनको ये वनवास मिला। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उन 13 वर्षों में वो सोने की तरह तपे हैं, और इसलिए वो बाहर जब आए हैं उस आग से, तो वो एकदम खरा सोना थे। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। और यही जो लोग ऐश्वर्य में जी रहे थे वो 13 साल, तो लोग यही बोलेंगे ना कि भाई पांडव तो कुछ बुरा किए बिना उनको इतना कष्ट हो रहा था, और यहाँ दुर्योधन और उसके भाई और उसके मित्र ये बहुत ऐश्वर्य में रह रहे थे, जबकि सारा जो प्रपंच था उनके द्वारा किया गया था। लेकिन समय, टाइम टेल्स। आप देखिए 13 साल बाद क्या हुआ, युद्ध में क्या हुआ, किसकी जीत हुई। तो हो सकता है कि आपके पुराने कर्मों के लिए या आपके कुछ कारणों के लिए आपको, या ऐसे भी आपको कुछ कष्ट मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई मैं इतने कष्ट में क्यों और सामने वाला इतना वो कर रहा है, आपका वो कष्ट का पीरियड आपको बता रहा है कि शायद आपको कुछ सीखना है। व्हेन यू आर इन पेन, सी व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम इट। जब आप अपने आप को कुछ तैयार करोगे, क्योंकि समय तो एक जैसा रहता नहीं, समय हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तन आता है उसमें। तो वो जो समय का फेर होगा, जो समय बदलेगा, आपके सोने की जैसे आप भी खड़े हो जाओगे। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, केवल आपके पथ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं और अपना कोई अपलिफ्टमेंट नहीं किया है, उनका भी समय बदलेगा और उनको भी उनके कर्मों का एहसास होगा। मतलब समय का चक्र घूम के सबके पास आता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आएगा। आपने कर्ण की बात कही थी, मैं पर्सनली मैं भी जानना चाहती हूँ कि हम ठीक है, हम किताबों में पढ़ते हैं, कई ऋषि मुनियों ने उनके बारे में बहुत सारी गाथाएं लिखी है, लेकिन वो तो इतने बड़े योद्धा थे, फिर उनकी मृत्यु ऐसे तो नहीं हो सकती थी। राइट। तो ये चीज़ महाभारत में बहुत अच्छी सीख है हम लोगों के लिए।
ठीक है। और जब हम बात ही कर रहे हैं तो कर्ण सेनापति थे, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। ही लेड द आर्मी फॉर 2.5 days। 4 सेनापति हुए कौरव सेना में 18 दिन के युद्ध में। 10 दिन के लिए जो फर्स्ट 3 थे ना वो परशुराम जी के शिष्य थे। 10 दिन के लिए फर्स्ट 10 days के लिए भीष्म पितामह थे। उनसे आधा 5 दिन के लिए थे हमारे द्रोणाचार्य, और उनसे आधा 2.5 दिन के लिए थे कर्ण। और 18वें दिन का नेतृत्व किसने किया था? शल्य ने, जो मद्र देश के नरेश थे। ठीक है। अब मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं जी। आपसे कोई एक सीनियर है, आपको एक अच्छा पोजीशन दिया गया है, आपको बोला गया आप अपना टीम तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो आपका एक सीनियर है, बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छी हैं, आपने बोला कि ही इज़ वेरी एफिशिएंट, आई वुड वांट दैट पर्सन इन माय टीम। इट वाज डन फॉर यू, आपके लिए तैयार हो गए वो। अब आपने बोला कि वो मेरे अंडर काम करेंगे। अब आप एक मुझे बात बताइए, यदि पोजीशन रिवर्स हो गया, आप बहुत केपेबल हैं और आपके जूनियर के अंडर आपको काम करना पड़ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई मुझे ऐसे पर्सनली बोलेगा तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि यार मैं तो इतना सीनियर हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है और मेरे को लोग पूछते हैं यहाँ पे, तो मैं किसी के नीचे क्यों काम करूँगा? तो मुझे Exactly. लगेगा कि मेरी इमेज गिराने की कोशिश की जा रही है। यस। तो आप फिर उस टीम के लिए आप एसेट हो या क्या हो? आप उस टीम के लिए एसेट हो रियली? नहीं। एग्जैक्टली। तो देखिए क्या होता है कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पर सारथी किसके हैं? अर्जुन के। और अब कर्ण का पूरे महाभारत में आप देखिए एक ही प्रतिद्वंदी है, या उसने एक ही व्यक्ति को प्रतिद्वंदी माना है, और वो है अर्जुन। उसका हमेशा यह रहता है कि अर्जुन से मुझे ऊपर उठना है, अर्जुन से मुझे ऊपर उठना है। तो उसके प्रति उसका एक द्वंद्व है, या उसके प्रति उसके मन में एक जेलसी है, जो भी है। उनको चाहिए था कि भाई मेरा जो सारथी हो, ताकि अब मुझे अर्जुन से लड़ाई करना है। उसको दिख रहा है कि युद्ध खत्म होने पर है, मुझे अब अर्जुन को मारना है, परास्त करना है हर हालत में। उसने अपनी माता कुंती को भी बोल दिया कि भाई आपके 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, मैं बाकी चारों को नहीं मारूंगा। तो अब उसको यह है कि मुझे अर्जुन को मारना है। तो उसको अपना रथी जो है, जो उसका सारथी है, उसको ऐसा सारथी चाहिए जो कृष्ण भगवान के बराबर का हो। अब आप देखिए कि शल्य जो है वो इतने केपेबल हैं, महारथी हैं वो, कि युद्ध का लास्ट डे जो है वो शल्य को दिया गया है कि भाई आप नेतृत्व कर लीजिए। तो यहाँ पर शल्य के पास दुर्योधन को भेजते हैं और बोलते हैं कि आप शल्य को प्लीज मेरा रथी बनने की मतलब वो उनको एक बार उनको प्लीड करिए और एक बार उनसे वो करिए कि भाई वो मेरे रथी बन जाए। तो दुर्योधन जाते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आपसे एक निवेदन है। जैसा आपने बोला, यदि आपकी और मेरी मनोस्थिति है तो शल्य भी वही मनुष्य ही थे ना। तो वो भी यही सोच रहे थे कि भाई कहाँ मैं महारथी और कहाँ मुझे बोल रहे हैं कि किसी की रथ का संचालन करो, किसी का रथ चलाओ, मैं किसी का ड्राइवर बन के करूं, जबकि मैं एक देश का नरेश हूं। और कर्ण को तो अंगराज दुर्योधन ने बनाया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं तो बॉन्ड राजा हूं भाई, और मैं इतना प्रभावशाली हूं, मैंने इतने दिनों तक पूरा इस युद्ध में इतना योगदान दिया, तो फिर मुझे क्यों मुझे रथी बनाया जा रहा है? लेकिन उसने वचन दे दिया था कि ठीक है, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। दुर्योधन को पहले उन्होंने वचन दिया था, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बन जाऊंगा उसका रथी, लेकिन मुझे भी एक वचन चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है, आपकी क्या शर्त है? बोले मेरा शर्त ये कि मैं कुछ भी बोलूंगा रथ चलाते समय, कोई मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं, जो भी मैं बोलूंगा बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, वो उसके रथी बन गए। और आपका जो ड्राइवर है, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि डीमोटिवेट करेगा?
मोटिवेट करेगा। हाँ, आपके मेंटर हैं या हाँ। आपके प्रोटेक्टर हैं, तो आपको यही बोलेंगे ना, कुछ काम यदि गड़बड़ाएगा तो बोलेंगे अच्छा ये ट्राई करो, वैसा हाँ। ट्राई करो। कृष्ण भगवान क्या करते थे अर्जुन के साथ कि अर्जुन यहाँ देखो, अर्जुन वो देखो, अर्जुन ऐसा करो। वो हर Guide पल करते अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, हर पल अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। इधर शल्य जो कृष्ण भगवान के समान ही बहुत अच्छे रथी हैं, बहुत अच्छा उनको रथ चलाना आता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो हर पल इसकी मानसिकता पर आघात कर रहे हैं, किसके कर्ण की मानसिकता पे, और उसको ये बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन के सामने क्या हो, अर्जुन के सामने तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ से रथ ले चलता हूँ, क्यों अर्जुन को ढूंढ रहे हो, अर्जुन सामने आएगा तो तुम तो भाग ही जाओगे। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कर्ण का एंगर बढ़ रहा है। देखिए, जब कोई आपको प्रोत्साहित करता है तो आपका फोकस जो होता है वो और स्ट्रांग होता है, लेकिन जब कोई आपको डीमोटिवेट करता है तो आपका फोकस क्या होता है, आपका फोकस बदलने लगता है। इनफैक्ट उसका जो डीमोटिवेशन वाला स्पीच है वो आपके दिमाग पर ज़्यादा खिलने लगता है, तो आपको डिप्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं। और जब आप एंगर में होते हो, जब आप गुस्से में होते हो ना, आप कभी सही काम नहीं करते, फैसले भी सही नहीं ले पाते, फैसले भी सही नहीं ले पाते हो, आप बात भी सही नहीं करते हो। तो लोग ये बोलते हैं ना कि आपको गुस्से में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, कि आप मालूम नहीं क्या बोलते हो, आप खो बैठते हो। तो उसने बोला कि आप मद्र नरेश, आप मुझे क्या बोल रहे हैं, आपके देश में एक प्रांत है, उन्होंने उस प्रांत का नाम लेते हुए बोला कि आप इस प्रांत में ना, आपके देश, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, या मतलब विद्वान नहीं होते, उनमें शिष्टाचार नहीं होता है, वहाँ की तो स्त्रियाँ भी दुर्व्यवहार करती हैं, और उनका जो व्यवहार है और वो भी खराब होता है, वो तो मदिरा का पान करती हैं और वो नग्न अवस्था में नाचती हैं। और जो यदि ये बात में कुछ भी सत्य नहीं होता तो मद्र देश के नरेश जो थे शल्य, उसको हंसी में उड़ा देते। कोई आपके साथ नॉनसेंस बात करेगा, बोले व्हाट नॉनसेंस, आप हटा देंगे उसको। लेकिन उस बात में सत्य था। और कोई आपके साथ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स करेगा ना, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। कोई बाहर वाला जिसके साथ आपकी बनती ही नहीं हो, उसे कोई राइट नहीं है बोलने का, वो आप बोलेंगे। लेकिन ये तो हम ये भी बोल सकते हैं कि शल्य नरेश को भी ये सब बात ये नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनका भी तो हीगो हर्ट हुआ था, और तू मैं बढ़ती गई। और मतलब चीज़ें जो हैं एक उस लेवल पर आ गई जहां उनको नहीं आना चाहिए था। इट वॉज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, उनके बीच की बातें बढ़ते बढ़ते एक समय आया जब अपने आप को क्वेश्चन करने लगे कि हैव आई डन द राइट थिंग। और वहीं उसी समय उनका चक्का फंस गया। तो उन्होंने मद्र नरेश को बोला, राजा शल्य को बोला कि आप मेरी मदद करिए। जनरली जब ड्राइवर एंड मतलब एक रथी और सारथी यदि काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे ना, क्योंकि उनको इस युद्ध से सही सलामत आना है। शल्य नरेश ने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे घोड़ों को देखना है, मैं घोड़ों को देखूंगा, आप उतरो और इसको निकालो। और तब कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन इसको मार दो। तो आई वुड से आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कि चूज योर टीम केयरफुली। आप किन के साथ क्या काम कर रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छे से एहसास होना चाहिए और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप देखिए कि आपके टीम में हर व्यक्ति के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। आपका कोई सीनियर ऐसा नहीं है जिसके साथ आप बहुत प्रॉब्लम में, मतलब आप उनके साथ इस व्यवहार में कर रहे हैं, या एज में भी कोई सीनियर है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि आपने उनको बहुत डिमोटिवेट किया हुआ है और मतलब उनका डिनोमिनेशन भी कमती कर दिया है, तो वो आपके टीम के एसेट नहीं है, वो टीम के लिए लायबिलिटी है और टीम के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। और इसमें देखिए दुर्योधन की भी गलती है। लेकिन मैम एक बात बताइए, चलिए हमने मान लिया गलती है, बट जैसा हम कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, वैसे ही भोगोगे। हाँ। बट इसमें दुर्योधन तो बिल्कुल साफ है। नहीं, दुर्योधन की भी गलती है। इस मद्र नरेश के इसमें भी दुर्योधन की गलती है।
क्योंकि दुर्योधन ने भी कपट किया था। किसके साथ? मद्र नरेश के साथ ही उसने कपट किया था। मद्र नरेश कौन है? माद्री है ना, कुंती और माद्री दोनों पांडु के की वाइफ्स हैं। और माद्री किनकी? नकुल सहदेव की माता है। उनके भाई हैं मद्र नरेश, शल्य। तो अब मद्र नरेश किसके साथ करने चाहिए, युद्ध करने चाहिए? किसके पार्टी में रह के युद्ध करना चाहिए उनको? पांडवों के साथ, है ना, पांडवों के साथ करने चाहिए। तो वो कौरवों के साथ क्या कर रहे थे? इसके पीछे कारण है। क्या? जब मद्र नरेश को मालूम पड़ा कि, और उनको आमंत्रण किया गया कि भाई यू प्लीज कम, आप आइए और हमारे साथ, हमारे पक्ष में रहकर, पांडवों ने भेजा कि आप हमारे पक्ष में रहकर युद्ध करिए। तो ऑब्वियसली अपने भांजों के साथ रहकर ही उनका भी मनोबल बढ़ाना था और युद्ध करना था। लेकिन जब वो आ रहे थे युद्ध, ये इसको मालूम था, दुर्योधन को मालूम था कि उनके पुत्र, मद्र नरेश के पुत्र, शैल्य के भी पुत्र, सारे पुत्र महारथी थे। दे वर ग्रेट वॉरियर्स। उनके पास एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सेना थी, और वो सेना कौरव पक्ष में होती या पांडव पक्ष में होती तो उससे पूरा बैलेंस बदलता। अब दुर्योधन ने कपट से क्या किया? दुर्योधन ने, जहां से मद्र नरेश अपने देश से आ रहे थे, उसको मालूम था कि कौन से रास्ते से सेना आएगी। वहां पर उसने बहुत सारे इंतजाम किए, कि खाना का इंतजाम किया, बावड़ियाँ बनवा दी, वेल बनवा दिए, रहने का इंतजाम करा दिया। तो मद्र नरेश जैसे जैसे आते गए उनकी सेना को आराम मिला, उनका भी मन खुश हुआ। जब वो कुरुक्षेत्र के बाहर पहुंचे तो वहां पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। अब वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर ने किससे मेरा ये पूरा आयोजन करवाया है, ये जो इंतजाम किया है, उसको मैं कुछ देना चाहता हूँ। दुर्योधन तो इसी फराक में था, कुरुक्षेत्र के बाहर वो था ही। वो फट करके वहां पहुंच गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आपको मामाश्री ये इंतजाम अच्छा लगा, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अब वो क्षत्रिय थे, शल्य, उन्होंने अपना वचन दे दिया था, तो वो पीछे नहीं हट सकते थे। और उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुम वचन मांग लो, तुमको क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला कि भाई मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से लड़े, और मद्र नरेश को काटो तो खून नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आए थे पांडव खेमे से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ दुर्योधन के कपट में, उसके जाल में फंस गए। तो यदि आप किसी के साथ कपट कर रहे हैं, दुर्योधन ने कपटी व्यवहार किया, छल के साथ उनको अपने टीम में ले लिया। हाँ। तो उन्होंने भी छल किया, और वो छल कर्ण के लिए फेटल हो गया। कर्ण उसके कारण मारे गए। कैसे घूम फिर के आता ये। हाँ, तो आपके बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। कहीं ना कहीं देखे ना कि अगर आपकी नीयत साफ है तो शायद आपके साथ कभी कुछ गलत है, बट अगर आपकी नीयत ही गलत है, हाँ, तो पलटकर आपके पास जरूर आएगा। एकदम एकदम। उसने गलत नीयत से, दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की जो सेना है वो ली। उसने गलत नियत से कृष्ण भगवान को बंदी बनाना चाहा। हर समय उसका इंटेंशन ही खराब था। और मनसा वाचा कर्मा, हम सीखते ही हैं कि मन से भी आप जो सोचते हैं आप वैसा ही करते हैं ना। उसने हमेशा मन में गलत सोचा तो उसने गलत किया, इसलिए उसको फल भी गलत मिले, या हम कहें कि उसके कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिले। सो अगेन द थिंग इज कि आपका इंटेंशन क्या है, सबसे पहले आप किस इंटेंशन से जा रहे हैं। और आप यदि लोगों के साथ डर्टी प्ले करेंगे आज के लैंग्वेज में, इट्स अ बिग रेड फ्लैग, क्योंकि आपके साथ भी फिर वो डर्टी होगा। साइकिल, जो समय का चक्र है, वो घूमकर वापस आपके पास वैसा आएगा। मैं बहुत इमोशनल हो गई सुन के। और अगर सोच के देखें ना हम लोग कि हम लोग इतनी कथाएं सुनते हैं, उसमें भी कहा जाता है कि आपके पास समय है, आज अच्छा कर्म कर लो, क्योंकि आपने जो बुरे कर्म किसी को दुख दिए हैं ना, वो आपकी झोली में ज़रूर आएगा ही आएगा, चाहे वो इस तरीके से आए चाहे उस तरीके से आए। हाँ, एकदम।
एकदम आएगा। और हम जो लाइफ में यहाँ आए हैं वो हम अपने लेन देन करने ही आए हैं। कभी हमने किसी को थप्पड़ मारा है तो आज हमें भी वो साउंडिंग स्लैप मार के वो पेन बता रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वो पेन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो दुर्योधन ने पेन दिया, लास्ट में उसको भी पेन का सामना करना पड़ा। यदि आप किसी के साथ दुर्वचन बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मन से भी अच्छे हो, लेकिन आपने केयरलेसली कुछ बोल दिया तो भी वो आपके सामने आता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है किस लेवल पर आता है। एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी वापस महाभारत से ही, कि द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में जब कर्ण उठा था, अपना मतलब अपना पराक्रम दिखाने के लिए कि वो भी निशाना साध सकता था और वो भी द्रौपदी से विवाह करने के लिए कर सकता था, क्योंकि वो इसमें भी ये पराक्रम था। लेकिन द्रौपदी ने बोला कि मुझे सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं करूंगी। ठीक है, उसने खाली एक लाइन बोली। लेकिन आप देखिए कि जब हम यूथ क्रीड़ा में जाते हैं जहाँ पर ये पूरा जुआ हो रहा होता है राज्यसभा में, तो वहाँ उस राज्यसभा में कर्ण ही था जिन्होंने पूरे कौरवों के मन में ये डाला और उसने ये बोला है कि जो 5 पुरुषों के साथ रह रही है उसको क्या लज्जा। और जो चीर हरण का जो बीज है कौरवों के अंदर, वो किसने डाला? वो कर्ण ही ने डाला था। तो द्रौपदी का वो एक लाइन वो उसके हृदय में कितना शोध कर गया, इतनी बुरी तरह से उसको तिलमिला गया वो, कि उसने इतना बड़ा लोगों को प्रवोक कर दिया, कौरवों को इतना बड़ा दुस्साहस करने के लिए। सो व्हाट यू से इवन केयरलेसली कैन इफेक्ट अदर्स सो मच। और अगर हम देखें ना कि जो बड़े बड़े विद्वान नहीं बचे, जिन्होंने पूरी संरचना ही की है सृष्टि की, तो हम तो फिर इंसान हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इसी से ना मैम एक बात और आती है कि आप हैं, मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हमें परिवार मिलता है, हमें बच्चे मिलते हैं, हमें रिश्ते मिलते हैं। कई रिश्ते हमें बहुत सुख देते हैं जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पर कई रिश्ते हमारे अपने तो होते हैं पर वो हमें इतनी तकलीफ देते हैं कि ना हम उनसे दूर जा सकते हैं, ना हम उनसे अलग रह सकते हैं, और यही रिश्ते हमें एंजाइटी और डिप्रेशन देते हैं। क्या करे इंसान ऐसे रिश्तों का? तो महाभारत अगेन, जैसे मैंने बोला ना कि महाभारत में हर प्रसंग आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और आपको समझाता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग बताती हूँ। और जैसा आपने बोला कि हमारे लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं तो उनका हम क्या करें, बहुत सारे कारण होते हैं कि हम उन टॉक्सिक लोगों से अलग नहीं हो पाते हैं, चाहे वो पारिवारिक रीजंस हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो कि भाई हम उस पर डिपेंडेंट हैं, हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, या समाज के कारण व्यक्ति सोचता है कि भाई लोग क्या बोलेंगे यदि मैंने उनको पलट के जवाब दे दिया या कुछ कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपको सोचनी चाहिए और एक चीज़ हमें हर किसी को ये जान लेना चाहिए कि एक लेवल तक ही हमको लोगों का सहन करना चाहिए। लेवल के बाद हमें लोगों का सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो गलत कर रहा है उसका दुस्साहस बढ़ता जाता है और वो फिर एकदम पावरफुल सोचता है कि वो एकदम पावरफुल है और आपको वो इतनी हानि पहुंचा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, जयद्रथ जो था ना, जयद्रथ कौन था आपको मालूम है? वो सिंधु नरेश, ठीक है, सिंधु एक एरिया है, मतलब हम जब कॉन्टेक्स्ट गोल्डन इंडिया की बात करते हैं या अखंड भारत की बात करते हैं तो सिंधु नरेश जयद्रथ की बात आती है। और वो बहुत पराक्रमी था, लेकिन वो दुराचारी था एकदम, मतलब बहुत ही कामुक और बहुत ही अन्यायप्रिय, क्रूर, ये सब शब्द मैं उसके लिए यूज करूंगी। ही वाज क्रूएलिटी पर्सोनिफाइड।
लेकिन ठीक है, जैसा जैसे होंगे वैसे उसके फ्रेंड्स होंगे ना। तो उसके फ्रेंड्स भी कौन थे? दुर्योधन, कर्ण, यही सारे लोग थे। और उसका विवाह जो था वो दुशाला से हुआ था। दुशाला कौन? दुशाला जो थी वो कौरवों की एकमात्र बहन थी। इनफैक्ट देखा जाए तो पांडवों कौरवों में के बीच में एकमात्र बहन थी, और पांडवों को भी उससे प्रेम था। अब द्रौपदी के स्वयंवर में वो भी गया था, क्योंकि उस समय बहुपत्नी का भी प्रचलन था। तो द्रौपदी के स्वयंवर में वो गया था, और द्रौपदी बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, अपने समय की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी थी। तो द्रौपदी के स्वयंवर में वो गया, और उससे द्रौपदी का ऑब्वियसली विवाह नहीं हुआ, क्योंकि वो केपेबल ही नहीं था उतना। तो उसके मन में पांडवों के प्रति जो एक जेलसी थी और आक्रोश था वो और बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि पांडवों से द्रौपदी का विवाह हो गया। और उस जेलसी को उसको ठंडक कब मिली? जब पांडवों ने द्रुत युद्ध क्रीड़ा में अपना सर्वस्व, पूरा अपना सब कुछ हार गए थे, ठीक है, और द्रौपदी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था, तो उसको कहीं थोड़ी सी ठंडक मिली थी। फिर जब इन लोग वन वन भटकते गए, तो इन लोगों को, पूरी कौरवों को और इसको भी, जयद्रथ को, उसको भी शांति मिली। लेकिन उसका जो द्रौपदी के प्रति ऑब्सेशन बोल दीजिए, आकर्षण बोल दीजिए, जो था वो था क्योंकि उसको लगता था कि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल स्त्री तो कोई है ही नहीं, और एक्चुअली थी नहीं। तो उसने क्या किया, एक बार जब वन पर्व की बात आती है, जब इन लोग को 13 वर्ष का वनवास था, 12 वर्ष प्लस 1 वर्ष अज्ञातवास, तो वहाँ पर द्रौपदी और उसकी मेड जो थी, दासी, और इन लोगों के जो पुरोहित थे, पांडवों के पुरोहित, वो एक कहीं अपने, जहाँ पर उन लोगों ने डेरा डाला था वहाँ पर थे। और ये पांडव आखेट के लिए और अपना वन में खाना पीना देखना या अपना तैयारी करना, उसके लिए वो गए हुए थे। वहाँ से जब जयद्रथ जा रहा था, तो वो भी एक किसी राजकुमारी के स्वयंवर में ही जा रहा था। तो उसको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पास ही में पांडवों का खेमा है। और उसको ये भी मालूम पड़ा कि इस खेमे में अभी पांडव वहाँ नहीं है, और खाली द्रौपदी है अपने मेड्स के साथ और इनके साथ जो उनके पुरोहित थे। तो वो चला गया वहाँ पर, और उसने क्या किया, उसने द्रौपदी के साथ बात करनी शुरू करी। अब उसके बहनों ही है, मतलब दुशाला के पति है, तो द्रौपदी ने उनका आदर सत्कार किया, ये सोच के कि भाई वो मान सम्मान दिया कर दिया। हाँ, फिर वो अश्लील बातें करने लगा। तो द्रौपदी ने बोला कि आप जाइए। फिर उसने द्रौपदी को बोला कि आप चलिए मेरे साथ, मेरे से विवाह करिए, क्योंकि तुमको तो राजमहल में रहना चाहिए, क्या इन लोगों के साथ तुम दर दर भटक रही हो, इन लोगों को छोड़ दो, मेरे साथ चलो। तो द्रौपदी ने बोला कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, यदि पांडव आ जाएंगे तो तुम्हारा फिर कोई खैर नहीं बचेगा और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होगा, मैं नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि ये मेरे साथ वापस जवाब दे रही है ये स्त्री, क्योंकि उसको ये लगता था कि अहंकार। एग्जैक्टली। तो उसने द्रौपदी का अपहरण कर लिया और द्रौपदी को लेकर अपने साथ जाने लगा। इधर पांडव जब वापस आए तो दासी एकदम रोती हुई, और वो उनके जो पुरोहित थे वो भी एकदम घबराए हुए थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो पांडव आए तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि भाई ऐसे जयद्रथ आया, हम लोग ने मना किया, लेकिन वो तो उसको घसीटते हुए और उनका अपहरण करके ले गए। तो भीम को तो बहुत क्रोध आता था, भीम तो एकदम क्रोध के मारे एकदम तिलमिला रहे थे। भीम और अर्जुन भागे, उन्होंने जयद्रथ को पकड़ा और उन लोगों ने जयद्रथ के साथ युद्ध किया और जयद्रथ की बुरी हालत करी, और उसको मारने ही वाले थे। भीम का बस चलता था उसको एकदम चटनी बना के इसको मार ही देते। लेकिन उसी समय युधिष्ठिर और द्रौपदी भी पहुंच गए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये दुशाला का पति है, इसके साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्रिय बहन, एक ही बहन है हम सब के बीच में, तो उसके साथ, उसके पति के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। तो फिर उसको ये बोला गया कि फिर युधिष्ठिर ने बोला कि देखो, यदि किसी क्षत्रिय के बाल और मूछ मुड़ा दिए जाए
तो उसके लिए मृत्यु तुल्य है, तो उसका आधा बाल और आधा मूंछ मूंड दिया गया। अब जनरली ना जो लोग अंदर से एकदम बदमाश होते हैं, जिनका रॉटन कोर होता है, जो अंदर से जिनके अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटीज नहीं होती है, ढीठ होते हैं। ढीठ, हाँ, और अहंकारी, उनको ना दूसरों में ही प्रॉब्लम्स नजर आएगी, अपनी प्रॉब्लम उनको कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर उसने गलती करी थी ना, हाँ, जयद्रथ ने, उसको मन में तो ग्लानि होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, वो बोले कि अच्छा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्या पांडवों ने, मैं उनको बताता हूँ। और वो चले गए शिव जी की आराधना करने और तपस्या करने, और तपस्या करा कि उसका तपस्या का ध्येय क्या था कि मैं पांडवों को पराजित कर सकूं। तो शिव जी आए उसकी तपस्या से। ऑब्वियसली जब आपने कहीं वो एनर्जी डाली है, जिस भी जगह आपने अपनी पूरी एनर्जी डाली है, कॉन्सेंट्रेट किया है, वहाँ आपको उस एनर्जी का रिफ्लेक्शन मिलेगा ही। शिव जी आए, शिव जी ने उसको बोला कि तुम अर्जुन के आसपास भी नहीं हो, तो तुम अर्जुन को कभी नहीं रोक सकते युद्ध में। तुमको यदि रोकना है तो तुम पांडवों को एक दिन, बाकी शेष चारों पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को एक दिन के लिए रोक सकते हो। उसका मन खिन्न तो हुआ, लेकिन उसको वरदान तो मिला था, तो वो हाथ जोड़ के चला गया। अब सीन ऑन द 13th डे ऑफ द युद्ध, महाभारत युद्ध, अलग अलग तरीके के व्यू इज अ फॉर्मेशन जिससे युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के व्यू रचे गए थे हर दिन कि किस तरह से आर्मी को अटैक किया जाएगा, सामने वाला दूसरे को अटैक, कौरव पांडवों को और पांडव कौरव को पराजित करने के लिए एक फॉर्मेशन से उन लोग युद्ध करते थे। तो उनमें से एक फॉर्मेशन था चक्र व्यू, है ना। तो वो एक व्यू, मतलब अलग अलग व्यू था, मकर का व्यू था, ये था, अलग अलग व्यू, उसमें से एक व्यू था चक्र। अब ये चक्र व्यू किसके नेतृत्व में किया गया? द्रोणाचार्य के नेतृत्व में। उन सबको मालूम था कि 3 लोग हैं जो इस व्यू को तोड़ सकते हैं, भगवान कृष्ण, उनका पुत्र प्रद्युम्न और अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और वो लड़ाई करने वाले नहीं थे। प्रद्युम्न लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये था कि ऋषिवंश लड़ाई नहीं करेगा, युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो प्रद्युम्न और कृष्ण भगवान तो आउट, एलिमिनेट ऐसे ही हो गए। और कृष्ण भगवान और अर्जुन को उन लोगों ने बहुत आसानी से और बहुत तरीके से युद्ध के दूसरे क्षेत्र पे, एकदम छोर पे भेज दिया था। और वहाँ पर उन लोगों ने कुछ सैनिकों को, ऐसे सैनिकों को भेजा जो अर्जुन को उलझाए रखें युद्ध में। अब इस व्यू को कौन तोड़ेगा? यदि व्यू को नहीं तोड़ेगा तो ये व्यू जो है हमारी सेना पे हावी होगी और हमारी सेना का संहार करेगी। तब जब युधिष्ठिर है ना, वो बहुत सोच में बैठ गए थे कि अब क्या होगा, अब हमारी सेना को कौन बचाएगा, कैसे होगा। तो एक आवाज आती है, एक 17-18 साल का बच्चा बोलता है कि मैं करूँगा, मुझे आता है। सब देखते हैं कौन है वो? अभिमन्यु। अभिमन्यु जाता है अंदर, और अभिमन्यु जैसे ही अंदर जाता होता है, वो बोलता है कि आप लोग चिंता मत करिए, माँ के पेट में था तब मैंने ये सीखा था। सब अचंभित हो जाते हैं। और मॉडर्न साइंस आज ये बात बोल रहे हैं ना कि माँ के पेट में बच्चा सीख सकता है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रहलाद जी ने अपनी माँ के पेट में सीखा, वासुदेव जी का नाम, विष्णु भगवान का नाम। हमारे यहाँ अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा के पेट में सीखा है चक्रव्यूह का भेदन। वो बोला कि जब मैं बच्चा था, जब मैं माँ के पेट में था, तब एक बार पिताजी माता को समझा रहे थे कि इस चक्रव्यूह का किस तरह से भेदन किया जाता है। तो मैंने वेधन करना सीख लिया, यानी कि मैं उसके अंदर जाना सीख लिया, उसको तोड़ के उसके अंदर कैसे जाते हैं इसकी विद्या मुझे आ गई। लेकिन जब पिताजी माँ को उससे निकलने की शिक्षा दे रहे थे, बता रहे थे कि इसको कैसे तोड़ के निकला जाता है, वापस बाहर निकला जाता है, तब तक माँ सो गई और मुझे सुनाई नहीं दी, मैं भी सो गई। तो उसको अंदर जाना आता था। तो भीम बहुत खुश हुए, बोले बेटा तू अंदर तो चल,
हम लोग साथ में आते हैं, बाकी तो हम संभाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। वाह, सब कितना पूरी खूबसूरत है। हाँ, पूरी सेना जो है ना, बहुत अब उनमें एक आनंद की लहर आ गई कि भाई कोई हमारे को बचाने वाला मिल गया। तो उन लोगों ने अभिमन्यु को आगे रखा और अभिमन्यु ने फर्स्ट लेयर तोड़ा और वो अंदर चला गया अपनी रथी के साथ। और उसी समय जयद्रथ आ गया और उसने इन चारों पांडवों को और बाकी पूरी सेना को रोक दिया। वही जयद्रथ था जिसको इन पांडवों ने छोड़ा था। प्लीज रिमेंबर दैट टॉक्सिक पर्सन। और आज वही इंसान उन पर भारी पड़ा। हाँ, वही टॉक्सिक पर्सन उन लोगों के लिए भारी पड़ा। अभिमन्यु अकेला अंदर गया, मतलब अकेला लड़का, वो अकेला 18 साल का लड़का, उसने बहुत रथियों का संहार किया अकेला। और उसके साथ 8 महारथी, मतलब 1:2 युद्ध के नियम होते हैं कि एक के साथ एक ही युद्ध करता है। वो जब अकेला इतना संहार कर रहा था तो फिर सब बोलने लगे कि ये अकेला करेगा तो ये अकेले में हम लोगों को पराजित कर देगा। इसके लिए 8 लोग मिलके उसके साथ उस अकेले बच्चे के साथ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक सिंह का छोटा बच्चा, लायन कब, और बाकी तरफ सारे भेड़िए। और उसका धनुष का बाण काट दिया गया, धनुष काट दिया गया कि जो डोरी थी वो काट दिया गया, उसकी गदा तोड़ दी गई, उसके सारथी को मार दिए, उसके घोड़ों को मार दिए, उसका रथ तहस नहस कर दिए। लेकिन वो रुका नहीं, उसको जो भी मिलता था वो उसके साथ लड़ाई करता रहा। लास्ट में जब उसके सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उसने अपने चक्के से, अपने रथ के चक्के से अपने आप को बचाने की कोशिश करी। और बाकी लोगों को तब भी वो मार रहा है और उसके शरीर से खून गिर रहा है, तब भी वो लड़ाई कर रहा है। और लास्ट में दुशासन का पुत्र आकर उसके सर पे गदा से मारता है और कर्ण उसकी हत्या कर देता है। जब वो बेहोश होता है तो कर्ण उसकी हत्या कर देता है। तो कर्ण को अर्जुन ने मारा कि अर्जुन ने गलत किया। कर्ण के कर्म सही थे। और क्या हमने इतने टॉक्सिक व्यक्ति को बार बार माफ किया? क्या हमारे कर्म सही थे? क्योंकि उस टॉक्सिक व्यक्ति की तो एट एवरी स्टेप उसका दुस्साहस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। हमने उसे मौके पे मौका दिया। हाँ, तो यहाँ मेरे कर्म गलत है ना। मैंने उसको उसी समय यदि टोक दिया होता या वहीं रोक दिया होता, वही तो क्या उसमें इतना साहस होता कि वो हमारे सामने आगे खड़ा होता? नहीं। और इतनी बड़ी क्षति कि एक छोटा सा बच्चा, 18 साल का, 17-18 साल का बच्चा जिसने जीवन ही क्या देखा था, उसको इस तरह से मारा गया। मालूम है, ये बोला जाता था, ये है महाभारत में, कि यदि वो आगे बढ़ता ना तो शायद अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा धनुर्धारी बनता या योद्धा बनता। उसका गेम ओवर हो गया इतने छोटे से एज में। व्हाई? बिकॉज अ टॉक्सिक पर्सन was given enough leeways to take chances and to show his cunningness, boldness हर स्टेप पर। तो मेरा ये मानना है, मेरा जो अपना टेक है महाभारत के इस प्रसंग से, कि यदि लोग आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, आपके लाइफ में विष घोलते हैं, तो उनको एक लेवल के बाद छोड़ो मत छोड़ो। नहीं तो वो कितनी आपकी हानि कर सकते हैं, आपको कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं, इसका आपको भी अंदाजा नहीं है। कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी, बहुत। और मुझे लगता है ना कि ये कहानी सुनने के बाद आज से हर एक इंसान को ये चीज़ सीखना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं देखे ना, अगर मैं महिलाओं की बात करूँ ना, तो हमारे जो पुराने लोग कहते थे कि किसी ने कुछ कहा तो आप सह लो, सुन लो, रिश्ता बचा लो,
बट अब कलयुग ये चीज़ नहीं कर रहा है। कलयुग को अब जवाब देना होगा, क्योंकि हम उन्हें मौका दे रहे हैं ना कि अब दोबारा अत्याचार करो हमारे एग्जैक्टली यदि आप पहले बार में किसी ने आपको एक जोर से थप्पड़, बेमतलब का एक थप्पड़ मारा, आप उसका हाथ वहीं पकड़ लो, बोले कि अगली बार करो तो देखना, तो उसका दुस्साहस होगा? कभी नहीं। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, एक तो इतनी सारी चीज़ें कहीं ना जो महाभारत पढ़कर भी फील नहीं होता होगा ना, मेरे ख्याल से वो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद हर एक इंसान को ज़रूर और बहुत कुछ फील होगा। थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ कि आप 3 ऐसी बातें बताएं ना, अगर ये 3 इंसान आज ही अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लेना तो उसके टॉक्सिक रिश्ते, उसकी अनसुलझी हुई ज़िंदगी और उसके रिश्ते में जो भी कष्ट हो सारे दूर हो जाए। एक तो हम शिद्दत से अपने रिश्ते निभाएं, हम अपना कर्म सही करें, और कर्म सही करने में इसका सेकंड पार्ट ये भी है कि जब आप चीज़ों को सहन करते जाते हैं बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट्स, आपको रिश्ते बचाने आने चाहिए, वो ज़रूरी है। कुंती ने भी बचाए। आप यदि कुंती का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने भी बहुत रिश्ते बचाए, लेकिन जहाँ प्रतिकार करने की आवश्यकता है, जहाँ एक बोल्ड स्टेप लेने की आवश्यकता है, जहाँ अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, वो भी आपको उठाने चाहिए। और एक व्हाट्सएप में ना बहुत एक अच्छी एक कहानी आती है, एक पोस्टर आता है, लाइफ इज़ अ कर्मा कफ़े, इट डज नॉट गिव यू अ मेन्यू, इट सर्व्स व्हाट यू डिज़र्व। तो आप क्या डिज़र्व करते हैं ये आप जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा। यदि आप ये सोच लें और स्पेशली इन कहानियों से, महाभारत की कहानियों से देखें, तो आपको मालूम होगा कि हम क्या डिज़र्व करेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में आगे आने में क्या होगा। देखिए, इस पॉडकास्ट में एक बात तो साफ सिखाती है हमें, खैर मुझे क्या, हम सभी को सिखाती है कि रिश्ते हो चाहे इंसान हो, हमारी नीयत उसको लेकर के कैसी है ना, वही हमें जीवन में परिवर्तन की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि यदि आपकी नीयत गलत है, आपके कर्म गलत है, आज बेशक आप खुश हैं, पर जब समय का चक्र घूमेगा ना तो आपके पास ज़रूर आएगा। फिर भी कुछ सवाल है आपके जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।